हम में से हर शख्स अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, नाम हासिल करना चाहता है, पैसे हासिल करना चाहता है, फ़ेम बनाना चाहता है। मगर ये सब कैसे किया जाए? कौन-सा रास्ता पकड़ा जाए? किसको अपना मेंटर बनाया जाए या समझा जाए? कौन-सी मंज़िल की तरफ अपना सफ़र शुरू किया जाए? इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ऐसी कौन-सी वैल्यूज़ हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट अगर कर लें, तो आप अपनी लाइफ में ना सिर्फ पर्सनल कैपेसिटी में बल्कि आप प्रोफेशनली भी अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो को शुरू करते हैं। 2016 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और मास्टर्स करने के बाद मुझे अपनी पहली जॉब 2016 में ही मिल गई। और जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो वो मेरी जॉब एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ थी। मुझे उस यूनिवर्सिटी की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एचआर डिपार्टमेंट में जॉब मिली। सो आई वाज लकी एनफ कि जब मैंने ज्वाइन किया मुझे 1-1.5 माह बाद पता चला कि इस एचआर डिपार्टमेंट की जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डोमेन है उसको आउटसोर्स किया गया है। एक वन ऑफ द ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी उनको। सो मुझे जो काम मिला वो ये था कि मैं इनके साथ कोऑर्डिनेटर का मेरा रोल था। यानी मैं क्या करता था, मैं उस यूनिवर्सिटी की के स्टाफ की, फैकल्टी की, एम्प्लॉयज़ की, ब्लू कॉलर स्टाफ की मैं ट्रेनिंग्स अरेंज किया करता था। कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट मेरे ऊपर था। और उसके बाद फिर मैं जो वो ट्रेनर्स उनको इन्फॉर्म करता था, वो आके ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते थे। यानी मुझे शुरू से ही उनके साथ एसोसिएट किया गया था। तो वो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उन ट्रेनर्स का। 1 साल में उनके साथ रहा। मेरी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हुई। जो ट्रेनर थे ही इज़ वन ऑफ माई मेंटोर। मैं नाम नहीं लूँगा वो यहाँ पे कौन है वो, कभी मैं आने वाले वक्त में, आने वाली वीडियोस में डिस्क्लोज ज़रूर करूँगा। लेकिन उनसे जो मेरी लर्निंग हुई, वो जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट किया करते थे, डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाते थे, वो लर्निंग थ्रू एंगेजिंग, वैल्यूज एट वर्क, न्यू एम्प्लॉयज़, ओरिएंटेशन, उसमें 4 वैल्यूज़ के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता था। और वो 4 वैल्यूज़ मैं आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। उन 4 कोर वैल्यूज में से जो सबसे पहली वैल्यू है वो है रिस्पेक्ट। जी, रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि व्हेन यू एक्सेप्ट समबडी फॉर हु दे आर इवन व्हेन दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू। मुश्किल हो गया, आसान करके बताता हूँ। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। इन ऑर्डर टू हैव रिस्पेक्ट यू मस्ट शो रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई अगला बंदा आपकी इज्जत करे तो आपको भी उसकी इज्जत करनी पड़ती है, आपको भी उसको ऑनर करना पड़ता है। हमने और आपने और मैंने सबने ऑब्जर्व किया है कि ज़िंदगी में हम जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हो सकता है अगले बंदे का जो वे ऑफ टॉकिंग है, अगले बंदे की नेचर, अगले बंदे का स्टाइल हमसे डिफरेंट हो। सो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगले बंदे का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकता है। सो वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज और हर ओपिनियन। ठीक है। सो ये जो हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, हमें बहस नहीं करनी, बल्कि हमें उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। हम अच्छे तरीके से अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमने उसकी बात को भी ऑनर करना है। ये रिस्पेक्ट था। अब रिस्पेक्ट जो है वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं या रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। तो देयर कैन बी न्यूमरस वेज। उनमें से जो मेन है ये वो सिंपल कि बी काइंड टू अदर्स, बी थैंकफुल। अगर कोई आपके लिए कोई काम करता है, फॉर एग्जाम्पल हमें घर में हम किसी से पानी मांगते हैं, अगर कोई पानी लेके आया है तो उसको आप शुक्रिया कहें। अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो उसको आप आगे से वेलकम कहें। उसके अलावा सर्व, अगर आप देखते हैं कि आपका कोई दोस्त है या आपके घर में कोई शख्स है जिसको आपकी हेल्प चाहिए तो उसको अपनी हेल्प ऑफर करें। ठीक है। इसके अलावा मुझे याद है कि W.H. ओडन एक बड़ा फेमस ऑथर था। उसकी ये कोड थी कि वी आर ऑल हेयर ऑन अर्थ टू हेल्प अदर्स। हम दुनिया में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आए हैं। सो बी काइंड टू अदर्स, बी थैंकफुल टू अदर्स। दूसरी हमारी जो कोर वैल्यू है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी हम कहते हैं ऑनेस्टी को, दयानतदारी को। 2 बड़ी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आपको समझाने के लिए मैं इसको इजी कर देता हूँ। विद इंटेग्रिटी यू हैव नथिंग टू फियर सिंस यू हैव नथिंग टू हाइड। अगर आप दयानतदार हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते। और दूसरी इसकी डेफिनेशन सिंपल, इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग्स इवन नो वन इज वॉचिंग। कि अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा तो फिर भी आपने गलत काम नहीं करना, बल्कि आपने ठीक ही करना है। ठीक है।
अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के इंटेग्रिटी जो है वो किस तरह से डेवलप की जा सकती है, हम इंटेग्रिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मैं 3-4 चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ, एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आपने जाके मार्केट से कोई चीज़ बाय की और आप उसको पैसा देने काउंटर पे पैसे आप देना भूल गए। आप वापस आकर आपको रास्ते में या मार्केट से बाहर आते हुए पता चला कि मैंने तो पैसे देना मैं भूल गया, तो इंटेग्रिटी ये कहती है कि जाके उसको पैसे वापस करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने बैंक में गए और आपने जाके उधर चेक दिया और चेक के बदले में आपको पैसे मिले हैं और जो कैशियर है उसने आपको पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, तो इंटेग्रिटी ये कहती है कि जो पैसे आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं, आपके पास ज़्यादा आ गए हैं, वो उसको वापस कर दो। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि डोंट बीट्रे अ फ्रेंड्स ट्रस्ट, किसी का ट्रस्ट ना तोड़ो, ना सिर्फ फ्रेंड बल्कि रिलेटिव्स, आपके जो जानने वाले हैं, आपकी फैमिली। उसके अलावा डोंट टेल अदर्स सीक्रेट्स टू समवन, अगर आपके पास किसी के सीक्रेट्स हैं तो किसी को ना बताओ। इसके अलावा भी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ऐसा हुआ कि मैंने अपने वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर वो आए थे और वो वापस जाने लगे, तो मैंने उनको उबर बुक करके दी। जब उबर आई तो उसके ऊपर जो राइड आती है तो उसके ऊपर फेयर आ रहा होता है एस्टिमेटेड, वो आ रहा था 300। जब वो गए तो जाके मैंने चेक किया, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से बुक की हुई थी, तो वो 300 की बजाय उनको वहाँ पे जाके 500 पे करना पड़ा। अब उन्होंने तो मुझे नहीं पता, अब जाके वो 500 उनको पे कर दिया और मेरे पास आ भी गया, 500 की ईमेल आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंप्लेन की और कंप्लेन करने के बाद उबर वाले ने मुझे 200 जो थे वो वापस कर दिए। अब आपको पता है वो कैश तो नहीं मिलता, वो क्रेडिट की सूरत में मिलता है या पॉइंट्स की सूरत में मिलता है। जब मेरे पास 200 वापस आया तो मैंने वो 200, अब मैं उनको क्रेडिट तो नहीं था दे सकता, तो मैंने 200 कैश यानी 200 के नोट उनको मैंने जब मेरे घर वाले जा रहे थे तो मैंने उनके हाथ वो 200 रुपया उनको भिजवा दिया। अब मैं ना अगर करता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये इंटेग्रिटी है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी जो कोर वैल्यू है वो है टीम वर्क। टीम वर्क ये जो पॉइंट है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये इसलिए मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अक्सर आप कोर्स देखते हैं जिसमें से एक कोड ये होती है, टीम वर्क डज द ड्रीम वर्क। और इसके अलावा टीम वर्क का मतलब क्या है? टीम वर्क का मतलब ये है कि जब आप कोई भी काम, कोई टास्क, कोई एक्टिविटी करते हो और वो आप एज एन इंडिविजुअल नहीं करते बल्कि आपके साथ पूरी एक टीम होती है। जब आप टीम में काम करते हो तो आपको पता है एक और एक जब मिलते हैं तो उसका इम्पैक्ट 11 होता है, 11 के बराबर होता है। जब 2 लोग मिल जाते हैं तो आपकी सिनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, सिनर्जी को बूस्ट मिलता है। 2 दिमाग मिलते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं हो, अगर आप टीम वर्क नहीं कर सकते तो आप कभी भी अच्छे, इफेक्टिव और बेहतरीन लीडर कभी भी नहीं बन सकते। टीम वर्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काम करना सीखें, इस स्किल को अडॉप्ट करें, क्योंकि आप कहीं भी रह जाएं। मैं एक दिन एक टीवी पे एक शो देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर आए थे और वो बैठे थे, वो बता रहे थे कि जब मैंने अपनी ये कंपनी स्टार्ट की थी तो उस वक्त मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि मैंने अपने नीचे जो है वो इफेक्टिव टीम को डेवलप करना है, मैंने अपने नीचे जो टीम है वो बहुत अच्छी बनानी है। जब टीम अच्छी होगी तो मेरा जो ये स्टार्टअप है, मेरा जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। और ऐसे ही हुआ। अब टीम अच्छी कैसे बनती है उसके बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तीसरी ये चीज़ थी, जो लास्ट है वो है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब सिंपल ये होता है कि बेहतर से बेहतर करते जाना, आगे से आगे बढ़ते जाना। अब एक्सीलेंस आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी अचीव कर सकते हो, एक्सीलेंस आप जो है वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ्स हैं उनमें भी अचीव कर सकते हो। एक्सीलेंस का सिंपल सबसे आसान डेफिनेशन आप ये समझ लें, गुड, बेटर, बेस्ट। पहले आप अभी अगर गुड पे हो तो फिर आपने बेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है, बेटर की तरफ जाना है, और फिर जब बेटर आप अचीव कर लो तो फिर आपने बेस्ट की तरफ जाना है। हम में से बहुत से लोग जो हैं वो परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो याद रखिएगा परफेक्ट कोई भी नहीं होता। हम में से हर शख्स में कोई ना कोई वीकनेस होती है, हर शख्स की कोई वीकनेस होती है, हर शख्स की कोई लिमिटेशन होती है। हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमने उनके ऊपर प्ले करना है, हमने अपनी वीकनेसेस किसी को नहीं बतानी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम अपनी लाइफ में एक्सीलेंस किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो बहुत आसान है, 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। नंबर 2, डोंट लिमिट योर सेल्फ। नंबर 3, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। नंबर 4, बिलीव दैट यू कैन डू इट। अपने ऊपर एतमाद पैदा करें, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस आई कैन डू इट। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, टेक ओनरशिप।
जो चीज़ें आप करते हैं अपने एक्शंस की, अपनी एक्टिविटीज़ की ओनरशिप लेना शुरू करें। अगर वो सही होंगी तो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर वो गलत होंगी तो आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा। रिमेंबर, आपका जो एटीट्यूड है वो गलतियों को दोहराना नहीं है, गलतियां होने के बाद उनसे सीख कर उनको मजीद बेहतर करते जाना है। उम्मीद करता हूं ये 4 वैल्यूज आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे, ये 4 वैल्यूज को आप अपनी लाइफ में शामिल करोगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दिस इज फैसल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल।